जिससे फायदा तो हुआ, लेकिन अब पर्शियन फौज बहुत ही गुस्से में थी और रुस्तम ने अपनी पूरी फौज को फुल ताकत के साथ मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया था, जिसमें बहुत सारे मुसलमान तो हाथियों के पैरों के नीचे आकर शहीद हो गए। ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमान आखिर ये जंग हार जाएंगे, क्योंकि अब मुसलमान इतना कमजोर हो चुके थे कि रुस्तम ने अपने घुड़सवारों को यह तक हुक्म दिया कि जाकर मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वक्कास को मार दो। जैसे ये घोड़े साद बिन अबी वक्कास पर हमले के लिए आगे बढ़े, मुसलमानों के एक छोटे से ग्रुप ने बहुत मुश्किल से इन घोड़ों को रोक लिया और अपने जनरल साद बिन अबी वक्कास को बचा लिया। अब वहां किले में भी जनरल साद को इस बात का पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुसलमान बहुत जल्द ये जंग हार जाएंगे। इसीलिए ये जंग बचाने की एक आखिरी अटेम्प्ट में साद बिन अबी वक्कास ने दोबारा बनु तमीम की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर इन हाथियों की आंखों पर वार करो। तो बनु तमीम ने, जिसमें काका बिन अम्र भी शामिल थे, बिल्कुल ऐसा ही किया और एक एक करके हाथियों के आंखों को निशाना बनाकर मारने लगे। आखिर उन्होंने देखा कि इन सारे हाथियों में एक अल्फा हाथी है जिसे बाकी सारे हाथी फॉलो कर रहे हैं, और इस अल्फा हाथी पर पर्शियंस ने व्हाइट कलर का पेंट लगाया हुआ था। जैसे ही मुसलमानों ने इस व्हाइट हाथी की आंखों पर वार किया तो ये हाथी बिल्कुल ब्लाइंड हो गया और मुड़कर अपने ही फौज को क्रश करके वहां से भाग गया। इस अल्फा हाथी को देखकर बाकी सारे हाथी भी जंग से पीछे हटने लगे। ये देखकर मुसलमानों ने दोबारा हमला किया और पर्शियन फौज आखिर जंग से पीछे होने लगी। इस तरह जंग कासिया के तीसरे दिन मुसलमान ये जंग बिल्कुल हार चुके थे और अब एक मिरेकल से इन्होंने अपनी जान बचाई थी। लेकिन अब इसके बाद ये जंग जीतना इम्पॉसिबल था और सबको पता था कि कल जब पर्शियंस दोबारा हमला करेंगे वो मुसलमानों का आखिरी दिन होगा, क्योंकि तीसरे दिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहीद हो चुका था और अब कल के दिन का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन ये देखकर काका बिन अम्र ने एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया और अपने कुछ साथियों के साथ एक बहुत ही इम्पॉसिबल प्लान बनाया। चौथे दिन की सुबह होने से पहले जब कासिया के मैदान में एक सैंड स्टॉर्म फैली हुई थी और एक तूफानी मौसम था, तो काका बिन अम्र और उनके कुछ साथी मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और पर्शियन फौज की आंखों से बिल्कुल छुप छुप कर उनकी सफों को क्रॉस करते हुए सीधा उनके जनरल रुस्तम के कैंप तक पहुंचे, क्योंकि काका बिन अम्र को पता था कि अब तक जब भी पर्शियन फौज भागती है तो रुस्तम ही इस फौज को बचाता है। तो जब रुस्तम जिंदा नहीं रहेगा तो ये फौज भी खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो रुस्तम को मारने के लिए उनके कैंप तक पहुंचे तो रुस्तम और उसके साथियों ने मुसलमानों से लड़ना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि यहाँ भी रुस्तम बहुत ही बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिर बहुत जख्मी होने के बाद रुस्तम अपनी फौज को छोड़कर भाग गया